क्या आपको भी सपने में सांप दिखाई देते हैं? सपने में सांप का दिखाई देना अलग अलग संकेत का कारक है। इसके शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार के परिणाम होते हैं। इस वीडियो में आज मैं आपको यही बताने वाला हूं कि सांप के दिखाई देने का मतलब आपके लिए क्या होता है, क्योंकि सांप किस रूप में दिखा है, कैसे दिखा है, किस भाव में दिखा है। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। इस चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी पिछले 41 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप और रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता आ रहा हूं। अगर किसी व्यक्ति को स्वप्न में बार बार सांप दिखाई देता है तो स्वप्न शास्त्र के अनुसार किसी न किसी प्रकार के प्रिय या अप्रिय घटना की तरफ उसका इशारा होता है। भविष्य पुराण में भी सांप को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसा कहा गया है कि बार बार किसी व्यक्ति के स्वप्न में काले रंग का सांप आता है, उसको दौड़ाता है या उसके साथ किसी भी प्रकार की बातचीत करता है या उसको डराता है, तो यह स्वप्न किसी न किसी प्रकार के अच्छे कामों में रुकावट की तरफ संकेत देता है। स्वप्न देखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। प्रत्येक व्यक्ति स्वप्न में बहुत सी चीजें देखता है। तो आज हम बताने वाले हैं व्यक्ति के स्वप्न में जब सांप आता है तो किस रूप में आता है, तो उसका क्या मतलब होता है। तो आइए हम जानते हैं कि सांप का कौन सा स्वप्न आपने देखा है और उसका क्या मतलब है। अब पहला जो सांप का संकेत है स्वप्न के बारे में बताने जा रहा हूँ कि स्वप्न में आपने देखा है कि मरा हुआ सांप कहीं पड़ा हुआ है। तो मरे हुए सर्प को स्वप्न में देखना, इसका मतलब है कि आपकी जिंदगी से कठिनाइयों का खात्मा होना शुरू होने वाला है और जल्द ही उसका रास्ता आपको मिल जाएगा, निवारण हो जाएगा। यह शुभ संकेत है आपके जीवन में कि अब आपकी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। दूसरा संकेत है स्वप्न में सांप का देखना कि अगर स्वप्न में आपने देखा कि सांप के बहुत से बच्चे आपके इर्द गिर्द दौड़ रहे हैं, आप उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जरूर समझ लीजिए कि आने वाले समय में आपको किसी न किसी प्रकार की नई कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, या पुराने जो वाद विवाद किसी के साथ चल रहे हैं उसमें तेजी आने वाली है, उसमें उग्रता आएगी और आप कहीं न कहीं परेशानियों में फंस सकते हैं। अब तीसरा संकेत जो है मैं बता रहा हूँ आपको सांप के बारे में। स्वप्न में अगर आपने देखा है कि आपने सांप को पकड़ लिया है, तो ये समझ लीजिए कि आपके पास कहीं न कहीं से बहुत ज़्यादा धन के आने की संभावना बन रही है। और आपके जीवन में अगर कोई उद्देश्य लेकर के आपने काम किया है, किसी लक्ष्य पर आप काम कर रहे हैं धन प्राप्ति पे, तो उस पर आप मेहनत करके काम करेंगे तो वह लक्ष्य पूरा होगा और आपको धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि आपने सांप को स्वप्न में पकड़ा है। चौथा संकेत अब मैं बता रहा हूँ सांप का। स्वप्न में अगर आपने उड़ते हुए सांप को देखा है तो ये समझ लीजिए कि आपके जीवन में उन्नति और तरक्की का रास्ता खुलने वाला है और आप जो प्रयास कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा और मेहनत अगर कर देते हैं तो आपकी ज़िंदगी में उन्नति के रास्ते खुल जाएंगे और आपकी खुशहाली का कोई अंत नहीं होगा। पांचवा स्वप्न में संकेत है सर्प का कि यदि आपको सर्प स्वप्न में दौड़ा रहा है और आप भाग रहे हैं, तो इस बात का सूचक है ये कि आपको शत्रुओं से जरूर बच करके रहना होगा। शत्रु आपका पीछा कर रहे हैं। यह स्वप्न में सर्प के द्वारा आपको संकेत दिया जा रहा है। शत्रुओं से बचना, शत्रुओं से अपनी सुरक्षा करना, इसका ध्यान देना अत्यंत जरूरी है। छठवां संकेत है सर्प के बारे में। स्वप्न में अलग अलग रंग के सर्प अगर आपको दिखाई देते हैं, जैसे काले रंग का स्वप्न में बार बार सर्प आता हो, तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी में कहीं न कहीं कोई अड़चन आने वाली है और उसका रास्ता आपको ढूंढना पड़ेगा। यह संकेत दे गए हैं परमात्मा सर्प के द्वारा स्वप्न में। वहीं आपने अगर सांप हरे रंग का देखा है, ग्रीन कलर का, तो ये समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी में कोई नया काम शुरू होने वाला है, कोई शुभ घटना घटित होने वाली है आपके साथ, कोई अच्छी बात घटने वाली है। या तो करियर में प्रमोशन होगा, व्यापार में वृद्धि होगी, परीक्षा में अच्छा स्थान प्राप्त होगा, नई नौकरी लग सकती है, इस तरह के संकेत मिलते हैं। वहीं यदि आपने सफ़ेद रंग का स्वप्न में सांप देखा है, तो सफ़ेद रंग का सांप इतना अत्यधिक शुभ घटना को घटाने वाला है कि व्यक्ति के जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होती कभी। अगर स्वप्न में सफ़ेद सांप आया हुआ है और उसका दर्शन हुआ है, तो
तो आपको अपने कर्मों में इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी कि जिस सफलता को आपने बहुत दिनों से प्रतीक्षा की है उस सफलता का मार्ग प्रशस्त होगा। 7वां है, सांप को स्वप्न में अगर आपने देखा है कि सांप आपका पीछा कर रहा है, दौड़ा रहा है, तो ये समझ लीजिए कि आपको किसी न किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। और आप सुबह जब उठते हैं सो करके और सांप के स्वप्न का ख्याल आपको दिखता है, आता है, तो आप अपने चारों तरफ दिमाग दौड़ा करके देखिए कहीं आपने ऐसा कोई कार्य तो नहीं किया है जिसका रिटर्न आपको गलत रूप में मिलने वाला हो। तो ऐसी बातों का ये संकेत है कि आप इसको थोड़ा सा संभाल करके लें और अपनी ज़िंदगी में किसी भी घटना को घटने से पहले आप उसे दूर करने का प्रयास करें। अब 8वां संकेत है स्वप्न में सर्प का। स्वप्न में नाग नागिन का जोड़ा दिखाई दे, नाग नागिन का जोड़ा खेलते हुए दिखाई दे, एक दूसरे के साथ अटखेलियां करता हुआ दिखाई दे, तो ये आप जरूर समझ जाएं कि आपके पूर्वज आपको इशारा कर रहे हैं कि आपको देवी देवताओं की पूजा में अत्यधिक लगन लगानी होगी, अत्यधिक मन से पूजा करना होगा और भगवान शिव की पूजा जरूरी है ऐसे समय में। इससे आपके अच्छे मार्ग प्रशस्त हो सकेंगे, अच्छे मार्ग खुल सकेंगे। इस प्रकार से जिस किसी भी व्यक्ति को स्वप्न में किसी भी प्रकार के सर्प दर्शन देते हैं तो उसका कुछ न कुछ शुभ और अशुभ परिणाम तो होता है। ऐसे में यदि अशुभ परिणाम की बात आती है तो आपको चाहिए कि भगवान शिव की पूजा करनी। जिस शिव मंदिर में शिवलिंग के पास नाग देवता बने हुए हैं उनके ऊपर सिंदूर चढ़ाना चाहिए और आपको दर्शन करके वहां बैठ करके भगवान शिव के किसी भी मंत्र का एक माला जप करना चाहिए। और यह क्रिया प्रत्येक सोमवार करें तो अच्छा है, नियमित हो जाती है तो कोई बात नहीं। दूसरा उपाय है कि आप आस्तिक मुनि की पूजा करें। आस्तिक मुनि का नाम लेने मात्र से सर्प से संबंधित किसी प्रकार की बाधा दूर होती है। और घर में बार बार सांप निकलते हों तो भी आप वहाँ पर लिख सकते हैं कि आस्तिक मुनि की कुटिया। आस्तिक मुनि की कुटिया मतलब आस्तिक मुनि का घर है, तो आस्तिक मुनि का नाम लेने मात्र से सर्प आते नहीं हैं या आसपास भी दिखाई नहीं देते हैं। और आप अगर स्वप्न में बार बार सांप आता है तो आप आस्तिक मुनि का 5 बार नाम लेकर के रात को सोइए, आप पाएंगे कि स्वप्न से सर्प गायब हो गया, बस सर्प का दर्शन नहीं होता। इस प्रकार से अनेकों प्रकार के जो सर्प दिखाई देते हैं तो आपकी जन्म कुंडली में भी वो पता चलता है कि कौन सा दोष है। काल सर्प योग दोष है, नारायण नागबली का दोष है या पितृदोष है या किसी भी प्रकार का जो दोष होता है उस दोष को हटाने के लिए आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूरी है। किसी विद्वान ज्योतिषी से विश्लेषण करवा करके उसका उपाय करें या जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं वीडियो के नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें तथा आपके मन में चलते हुए विचार को हमारी कमेंट बॉक्स में आप लिख करके भेज दें ताकि मैं उसको आपका जवाब दे सकूं, आपको समाधान मिल सके। नमस्कार, धन्यवाद।